जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्णा। तो चलिए दुर्गाष्टमी का पूजा विधि बताते हैं आप लोगों को। और इसी में जो कुछ कुछ सामग्री है पूजा का जो नवमी के दिन अर्पित किए जाएंगे भगवती को, वो भी हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को फिर से जय माँ भगवती। आप सभी लोग बड़ी अच्छे से नवरात्र मना रहे होइएगा। आज जो है तो 7 दिन कंप्लीट हो गए और पता भी नहीं चला। तो अभी अभी हम पूजा करके उठे हैं, तो सोचे कि पहले वीडियो शूट करके अपलोड कर दे, उसके बाद पाठ करेंगे। अभी पाठ बचा हुआ है। तो बड़ी अच्छे से नवरात्रि बीत रहे हैं और भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आजीवन ऐसे ही नवरात्र हम करते रहें। तो ये जो भी सामग्री है ये सब जो है सो भगवती को कल सिंगार किया जाएगा। कल ओनली सिंगार किया जाएगा उनको। ये जो है सो सिंदूर अर्पित कल नहीं होगा। सिंदूर अर्पित हमारे यहाँ पे नवमी के दिन किए जाते हैं। तो सिंदूर अर्पित जो है सो परसों किया जाएगा। सिंगार कल करने का वजह ये है कि नवमी के दिन बहुत सारा काम बढ़ जाता है और सुबह सुबह पंडित जी आ जाते हैं। इस बार तो मैंने लेट से बोला है आने को। इस बार लगभग पंडित जी आएंगे वही 8 से 9 बजे के बीच में। नहीं तो सुबह सुबह ही पंडित जी 6 बजे या फिर 4 बजे ही बुलाते थे, लेकिन उतना सुबह सुबह नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि थोड़ा सा हम अस्वस्थ चल रहे थे इस वजह से। तो थोड़ा सा लेट से आएंगे पंडित जी इस वजह से। और देखिए यही सारा सामान है। और नवमी के दिन काफी काम बढ़ जाते हैं, इस वजह से एक दिन पहले सिंगार करके भगवती को स्थापित करेंगे अष्टमी के दिन। तो इसको साइड करते हैं। और सर्वप्रथम आपको यही दिखा देते हैं। तो ये सब सिंगार का सामग्री है। और ये देखिए ये गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी है। भगवती ने जो दिया है उस अनुसार जो जितना में हम सक्षम है उतना हम भगवती के लिए बनवाए हैं। आप लोग भी बनवा सकते हैं भगवती के लिए ज्वेलरी। ये सब जो होता है सो भगवती को बहुत ही प्रिय है सिंगार करना। हमारी भगवती सिंगार करना बहुत पसंद करती हैं। तो ये सब उनके लिए हैं। और कुछ नहीं तो नथ जरूर बनवाए भगवती के लिए, क्योंकि नथ जो है तो माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और बगैर नथ के भगवती का विग्रह आप लोग देखते होइएगा कहीं भी नहीं होता है। भले ही भगवती का टीका न धारण करे, लेकिन नथ भगवती को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पहनाना। तो जिन आपके पास अगर विग्रह है तो आप नथ जरूर पहनाएं भगवती को। तो ये भगवती के लिए नथ है। तो अभी जो भगवती नथ धारण करके रखी है वो बहुत छोटा है, वो भी गोल्ड का ही है। और ये जो है सो बड़ा नथ है, तो ये कल धारण करेंगे। ये जो भी ज्वेलरी है साल में 2 बार ही धारण करती हैं, चैत्र नवरात्र में और जो अभी शरद नवरात्र है इसमें। और इस बार के नवरात्र में क्या बनवाए हैं तो वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। इस बार के नवरात्र में हम ये वाले इयरिंग बनवाए हैं। ये देखिए ये वाले इयरिंग खरीदे हैं भगवती के लिए। और मंगलसूत्र भगवती का काफी छोटा था, तो ये देखिए ये वाला इस बार लिए हैं भगवती के लिए। तो अभी नहीं लिए हैं, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम पहले ही लेकर के रख दिए थे। लगभग 3-4 महीने हो गए होंगे। ये देखिए इस टाइप से इसका डिजाइन है। तो ये पेंडेंट जो है तो इस टाइप से ये जो इसके लिए आया ना, ताकि उनका गला में जो है तो अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि भगवती का विग्रह जो है तो लगभग जो है तो 1.5 फुट का होगा, इसलिए। तो ये हो गया इस बार का यही है। और सबसे छोटा जो है सो हमारे भगवती के पास वो मांग टीका है। तो इसको भी कभी चेंज करवा करके जो है सो बड़ा साइज का लेंगे। तो इसको चेंज नहीं करवाएंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे। और जैसे जैसे पैसा होगा वैसे वैसे ये। और हाँ नथ, ये सारा ज्वेलरी मतलब कि ना भी रहे तो नथ और मुकुट ये 2 होना चाहिए आपके पास भगवती के लिए। ये जो है तो धातु में ही रहना चाहिए। पीतल का भी आप ले सकते हो आर्टिफिशियल में, या फिर चांदी का अगर सक्षम है तो चांदी का ले सकते हो, या फिर सोने का बनवा सकते हो। तो मुकुट और नथ ये 2 चीज जरूर रखें, इससे भगवती प्रसन्न होती हैं। और जितना सजा धजा के अच्छे से पूजा करोगे उतना देवी देवता प्रसन्न होते हैं। देवी देवता सोचते हैं कि हमने दिया है तो उस अनुसार ये पूजा कर रहे हैं, तो और देवी देवता आपको प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो है तो अच्छे से जो है सो पूजा करना चाहिए। और क्या है तो ये जो है तो
ये देखिए, ये है पहले का मंगलसूत्र, काफी छोटा है लेकिन इसका डिजाइन काफी अच्छा है। तो ये वाला है पहले का मंगलसूत्र, तो ये भी हमने निकाला है। तो कल मेरी मम्मी आएंगी तो वो पहनाएंगी भगवती को ये सब। और क्या है, तो उसके बाद हाँ, ये पूरा प्रॉपर सेट है सिल्वर का। इसमें 3 लेयर का हार है, ये देखिए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। एक बार का खरीदा हुआ नहीं है, सब अलग अलग टाइम का खरीदा हुआ है। तो ये हो गया। और ये सब जो है सो 2 शॉप से लिया गया है, एक शॉप का नहीं है। और ये जो है सो हमने आप लोगों ने देखा होगा, जन्माष्टमी के टाइम में हमने खरीदा था हमारे प्रभु के लिए। तो सोचा कि चलो माता भगवती को धारण करवा देते हैं इस बार। मुझे इसका डिजाइन काफी अच्छा लगता है। तो अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि भगवती के लिए भी ऐसा बनवाएं, तो इसलिए हम निकाले हैं। लेकिन हाँ, भगवती के लिए हम बनवाएंगे ऐसा, 2 और बनवाएंगे इस टाइप का डिजाइन का। तो देखते हैं कब तक बनता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे यहाँ का। ये मेरी मम्मी लेके आई थी, गई थी तो उनको पहनाने के लिए। ये देखिए, ये लाह का चूड़ी है, इसके अंदर तार नहीं होता, ये पहनाए जाते हैं भगवती को। तो अगर आपके पास विग्रह है तो ये सारा श्रृंगार आप कर सकते हो, और भगवती काफी सुंदर लगती हैं। और तो अच्छे से श्रृंगार करे भगवती का, अगर आपके पास विग्रह है तो ये हो गया। और कोशिश करें कि भगवती का जो है तो लास्ट दिन का जो कपड़ा होता है वो सिल्क का कपड़ा बनाए। और अगर पल्लू हरा हो तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि भगवती को रेड सिल्क की, लाल सिल्क का साड़ी पल्लू हरा बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए, हर बार हम लास्ट दिन सिल्क का ही साड़ी पहनाते हैं उनको। तो ये साड़ी बना हुआ है प्रॉपर, ये देखिए, सिल्क के साड़ी का काट के। तो ये वाले जो है तो वस्त्र उनको पहनाए जाएंगे कल। और ये चुन्नी चढ़ाने के लिए है, हर बार जो चुन्नी बड़ा वाला जो चढ़ते हैं वो है। तो ये वो वाले चुन्नी है। तो चलिए अब इसको साइड करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। कल के पूजा के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे। तो इसी में बता देते हैं नवमी के दिन क्या क्या चढ़ेगा। तो नवमी के दिन ये वाली साड़ी चढ़ाए जाएंगे। ये श्रृंगार का सामग्री जो होते हैं, आप लोग तो समझ ही रहे होइएगा। तो सारा श्रृंगार का सामग्री है इसमें, लाह का चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, वो सब जो चढ़ता है वो सब है। और ये 2 गमछा, एक नवग्रह के लिए है और एक जो है तो गणपति जी के लिए है। तो इस बार हमने धोती नहीं लिया है, क्योंकि पंडित जी के लिए हमने कुर्ता पैजामा लिया है, इस वजह से ये गमछा है उन दोनों को चढ़ाने के लिए। तो जो कपड़े जो है सो नवग्रह और गणपति को अर्पित किए जाते हैं वही पंडित जी को दिए जाते हैं। तो पंडित जी के लिए इस बार हमने कुर्ता पैजामा लिया, इस वजह से ये गमछा लेना पड़ा। तो चलिए इसको हम अब साइड कर देते हैं और फिर बात करेंगे आपको अष्टमी। तो अष्टमी के दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ये नारियल। ये नारियल भगवती को अर्पित किए जाते हैं। तो ये 4 नारियल आप लोग देख रहे होइएगा, तो 4 नारियल हमको पूजा में लगता है। तो एक जो है सो दो नारियल जो है सो बगैर फोड़े हुए चढ़ेगा। एक जो है सो नीचे में चढ़ता है, जहाँ पे वो पूड़ी जो है सो 7 जगह पे, हमारे यहाँ पे 28 पूड़ियाँ चढ़ता है, 4-4 पूड़ी नीचे नीचे, मतलब खीर पूड़ी चढ़ाने का। आपके यहाँ पे हलवा पूड़ी चढ़ता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से खीर पूड़ी जो है सो चढ़ता है। तो हलवा पूड़ी जो है सो भगवती के थाली में चढ़ते हैं। तो 4 पूड़ी, हलवा, चना और भी जो भी कुछ बना सके, पेड़ा, ये बतासे, वो सब जो है सो थाली में रख के, और एक नारियल जो है सो वस्त्र के साथ जो है सो चढ़ाए जाएंगे भगवती को। तो ये हो गए। और ये नारियल जो है सो जो पूड़ी और खीर जो चढ़ेंगे नीचे में 7 जगह, उसके लिए ये नारियल है, उसके साथ में ये नारियल चढ़ाए जाएंगे। तो ये 2 नारियल हम साइड करते हैं। अब ये 2 नारियल किस लिए है, तो एक जो नारियल है उसका बलि कल पड़ेगा। कल अष्टमी है, तो कल अष्टमी के दिन एक नारियल का बलि दिया जाएगा, और एक नारियल का बलि जो है सो नवमी पूजा के दिन दिया जाएगा। तो ये बलि का प्रथा हमारे यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये नारियल फोड़ने का जो है तो हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नारियल का बलि तो दे ही सकते हैं और सभी लोग देते भी हैं। इसलिए
जरूर अभी इसमें रखा क्या नहीं गया है तो हम आपको बता देते हैं। इसमें जीरा नहीं है, हल्दी नहीं है, बतासे नहीं है, पान के पत्ता नहीं है, अड़हुल का फूल नहीं है, दूभी नहीं है, सिक्का नहीं है, सुपारी नहीं है, लौंग नहीं है, इलायची नहीं है। तो ये सारे चीजें जो होते हैं ना, ये सब उसी टाइम डाले जाएंगे। तो कल के दिन जो है सो नारियल का बलि कैसे पड़ेगा तो हम आपको बताते हैं। जैसे ये नारियल हो गए, पहले सबसे पहले इसको अच्छे से धो दे नारियल को, और इस पे स्वास्तिक बना दे, और इस पे पान के पत्ता, अड़हुल का फूल, पैसा इस पे बांध के संकल्प ले भगवती से। और फिर उसके बाद जो है सो ऐसे पकड़ के और ऐसे करके ऐसे बलि दिया जाता है। ये नारियल जैसे ही टूटे एक थाली रखे रहे, उसमें इसका जल जो है सो निकाल के भगवती को छिटा दे, अपने ऊपर छिटा दे और पूरे घर में छिटा दे। तो अष्टमी पूजने का जो है सो यही है तरीका। और कोई कोई लोग जो है सो अष्टमी के दिन प्रॉपर नवमी वाला पूजा कर देते हैं, तो उसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, तो हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो नवमी के दिन जो है सो क्या पूजन होगा तो वो हम आपको बताते हैं। नवमी के दिन सुबह सुबह षोडशोपचार से पूजा होगा भगवती का। सिंगार तो कल ही हम कर देंगे उनका, लेकिन नवमी के दिन षोडशोपचार से पूजन किया जाएगा। जो भी सिंगार हमने करेंगे उसका जो है सो मन में, जो पुरोहित होते हैं वो बोलते हैं मन में श्रवण कीजिए कि आप माता भगवती का सिंगार कर रहे हैं। माता भगवती अति सुंदर स्वर्ण जैसी मुख वाली आपके सामने बैठी हुई हैं, और आप उनके पुत्र हैं, आप उनके पुत्री हैं, और आप उनके सिंगार कर रहे हैं। और इस टाइप से भाव रखिए ना कि हे भगवती, कि जब हमारे माता पिता का वृद्ध अवस्था आए तो ऐसे ही सेवा करे जैसे आपका कर रहे हैं। इतना मुझे शक्ति देना भगवती। तो इस कामना के साथ भगवती का सेवा कीजिए, क्योंकि भगवती के स्वरूप को किसी ने भी नहीं देखा है। ये जो है सो वर्णन है, हम लोग जो है सो ये मान रहे हैं कि भगवती ऐसी दिखती है, ऐसी देखती है, तो उस तरीके से भगवती को बनाया गया है। तो हमारे माता पिता हमारे घर में वही हमारे लिए भगवती हैं, उन्हीं का स्वरूप मान के भगवती का पूजन करें। और उस दिन जो है सो विशेषतर हलवा, पूरी, खीर और भी अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। और बहुत जगह पे सप्तमी के दिन 56 भोग लगाने का परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारे चीज अभी इसमें बाकी है रखना, जो कि हम रख लेंगे बाद में। अभी चलिए ठीक इतना ही, बाकी का बाद में। और हवन कैसे बनाते हैं, हवन सामग्री कैसे मिलाते हैं, वो उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा कल तक। आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोगों को देवी कालरात्रि सद्बुद्धि दे और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।